सुप्रभात बच्चों, कैसे हैं आप? अच्छे हैं। ओके, देखो बच्चों, आज हम हमारी 5वीं कक्षा की परिवेश अध्ययन की जो पाठ्य पुस्तक है झरोखा, उसमें हम पाठ 3 पढ़ेंगे। और हमारा पाठ 3 इसका नाम क्या है? शिक्षा का पहला पाठ स्वच्छता। बच्चों, स्वच्छता का मतलब क्या होता है? इसका अर्थ क्या होता है? भाई, स्वच्छता का मतलब होता है साफ सफाई। भाई, साफ सफाई केवल हमारे शरीर की सफाई नहीं होती, शरीर के अंगों की अच्छे से सफाई करना, हमारे घर की सफाई करना, हमारे आस पड़ोस की सफाई करना, हमारे स्कूल की सफाई रखना, ये सब क्या होता है? ये सब सफाई के अंतर्गत आता है। ठीक है बच्चों। और देखो बच्चों, अब कोविड-19 यानी कोरोना वायरस की यानी कोरोना की महामारी चल रही है, और इसमें तो साफ सफाई का ध्यान रखना बहुत ज़रूरी है ना। और आपको क्या करना चाहिए? खाना खाने से पहले, ठीक है, सो जाने के बाद अच्छे से साबुन से हाथ धोने चाहिए, ठीक है। और प्रतिदिन स्नान करना चाहिए, है ना? ठीक है ना? और बार बार साबुन से हाथ धोना चाहिए, ठीक। और क्या करना चाहिए बोलो? मास्क लगाना चाहिए। और जहाँ पर पानी उपलब्ध नहीं हो वहाँ पर अपने सैनिटाइजर साथ ले जाओ, और बार बार सैनिटाइजर से अपने हाथ सैनिटाइज करते रहो। ठीक है बच्चों। तो इस बीमारी से बचना है तो बच्चों साफ सफाई का ध्यान रखना विशेष जरूरी है। ठीक है बच्चों। तो इस पाठ का मुख्य उद्देश्य यही है कि आपको साफ सफाई के महत्व के बारे में बताना, इसके फायदे और ज़रूरतों के बारे में बताना। ठीक है बच्चों। तो आज से साफ सफाई का ध्यान रखोगे ना? हाँ, तो ठीक है बच्चों, अब हम अपना पाठ पढ़ना शुरू करते हैं। देखो पाठ में क्या है, ऊपर क्या लिख रखा है? कौन करे ये काम। मतलब ये काम भाई कौन करेगा? चलो देखो इस पाठ में, इस पिक्चर में क्या हो रहा है भाई, इस चित्र में क्या 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 काम हो रहे हैं। देखो बच्चों, इस पाठ का उद्देश्य यह भी है कि आपको विभिन्न व्यवसाय के बारे में जानकारी देना, है ना। लोग क्या क्या काम करते हैं, क्या क्या अलग अलग तरह के काम होते हैं, आपको ये बताना कि कोई भी काम छोटा बड़ा नहीं होता, है ना। तो देखो बच्चों, इस चित्र को देखो, इसमें क्या हो रहा है? देखो ऊपर देखो, ये औरत क्या कर रही है भाई इस पिक्चर में? ये औरत क्या कर रही है? दूध निकाल रही है, यानी दूध दूहने का काम कर रही है। ये आदमी क्या कर रहा है? ये मोची है, ये जूते ठीक करता है, ठीक है। ये आदमी क्या है? ये दुकानदार है, सामान बेचता है, ठीक है। और ये क्या है? ये ट्रैफिक पुलिस है, ये ट्रैफिक कंट्रोल करने का काम कर रहा है ना। यातायात के साधन है, आने जाने के साधन है, उनको कंट्रोल कर रहा है, ठीक है, ताकि एक्सीडेंट न हो। इनको रास्ता बता रहा है, भाई इस साइड के साधन रुको, ये चलो ऐसे, ठीक है। तो भाई, और ये गाड़ियां हैं, ये गाड़ियों में कौन बैठे हैं? इन गाड़ियों में बैठे हैं ड्राइवर। ये बच्चे क्या कर रहे हैं भाई? बैग, इनके पास बैग है तो सीधी सी बात, स्कूल जा रहे हैं, है ना। और ये आदमी है, इसके पास ठेला है, ये क्या काम करता है? सामान ढोने का काम करता है। ये स्कूल की वैन है, ये क्या काम करता है? ये ड्राइवरिंग का काम करते हैं, ड्राइवर है। और यहाँ पे देखो, ये एक औरत अपने बच्चे की देखभाल कर रही है, बच्चा है इसके पास, है ना। और ये औरत देखो, इसके ऊपर इसके पास टोकरी है, यानी ये क्या काम कर रही है बताओ? सब्जी है तो सब्जी बेचने का काम कर रही है, ठीक है। देखो यहाँ पे नीचे आ जाओ, ये नर्स है, ये क्या कर रही है? रोगी की देखभाल कर रही है, ठीक है। चलो अब हम और देखते हैं। अब देखो यहाँ पे आ जाते हैं हम। देखो यहाँ पे क्या लिख रखा है ऊपर? स्कूल, ये स्कूल लिख रखा है ना। और यहाँ पे कौन खड़ा है? ये चौकीदार। तो चौकीदार क्या करता है भाई? स्कूल की चौकीदारी करता है ना, रखवाली करता है, ताकि कोई चोर न घुस जाए या कोई गलत आदमी, ठीक है, वो नहीं घुस जाए स्कूल के अंदर, ठीक है ना बच्चों। तो बच्चों की भी, स्कूल की भी रखवाली करता है। देखो बच्चों, यहाँ पर देखो अंदर बच्चे हैं, ये क्लास टीचर है, टीचर पढ़ा रही है और बच्चे पढ़ने का काम कर रहे हैं।
और ये देखो ये ड्राइवर है और क्या ले जा रही है, कचरे की गाड़ी ले जा रहा है, यानी कचरा ढोने का काम कर रहा है ये। ठीक है, और देखो यहाँ पे तो ये भी ड्राइवर है। चलो अब हम आगे चलते हैं, देखते हैं और क्या काम हो रहा है भाई। यहाँ पे आ जाओ, देखो यहाँ पे नीचे देखो, ये लड़की है, देखो इसके पास झाड़ू है। तो ये लड़की क्या काम कर रही है भाई, सफाई का काम कर रही है। ये आदमी देखो इसके पास बोझा है, तो ये भी कोई सामान ढो रहा है ना, यहाँ से वहाँ पहुँचा रहा है। ठीक है ना। चलो अब हम आगे देखते हैं। ये आदमी देखो ये कुल्फी बेचने का काम कर रहा है ना। आगे देखते हैं और क्या काम हो रहा है भाई। यहाँ चलो, इसमें देखो। ठीक है, ये औरत भी घर का काम कर रही है। ठीक है ना। और यहाँ पे ये आदमी क्या कर रहा है भाई, ये इसके पास भाई कपड़े हैं, इसका मतलब ये क्या है, टेलर है। टेलर, दर्जी, दर्जी कपड़ा सिलने का काम कर रहा है। ठीक है, ये लड़की क्या कर रही है भाई, ये पिक्चर बना रही है, चित्र बना रही है। इसका मतलब पेंटिंग का काम कर रही है, मतलब पिक्चर बनाने का। और ये देखो कंप्यूटर चला रहे हैं, कंप्यूटर पर काम कर रहे हैं। ठीक है, यानी कंप्यूटर का काम कर रहे हैं। और आगे चले हम, चलो अब हम आगे देखते हैं नीचे। देखो बच्चों, अब हम आगे देखते हैं कि कौन क्या कर रहा है। देखो भाई ये लड़की क्या कर रही है, ये सफाई का काम कर रही है ना, ये लड़की भी, ये लड़की भी। और आगे ये आदमी देखो ये घर को पेंट कर रहा है, रंग रोगन कर रहा है। ठीक है, और यहाँ देखो ये औरत भी काम कर रही है घर का, और ये आदमी बच्चों को खाना परोस रहा है। ठीक है, और यहाँ पे ये लड़की चित्रकारी कर रही है, पेंटिंग कर रही है, और यहाँ पे ये कंप्यूटर पर काम कर रहे हैं। ठीक है, ये आदमी देखो इसके पास ठेला है, ये माल ढुलाई का काम करता है इसका मतलब। और ये लड़की देखो पशुओं की देखभाल कर रही है। ठीक है, और यहाँ देखो ये औरत प्रेस करने का काम कर रही है, और यहाँ पे ये हलवाई मिठाई बना रहा है और ये मिठाई बेच रहा है। ठीक है बच्चों, दिख रहा है ना, ये आदमी के पास भारी वजन है, ये सामान ढो रहा है। ठीक है बच्चों, देखा कितने प्रकार के काम होते हैं और लोग कितनी तरह के काम करते हैं ना। तो चलो अब हम क्या करें, आगे इसके अभ्यास के प्रश्न करते हैं। अब हम कौन से अभ्यास के प्रश्न, इस चित्र को ध्यान से देख लो। देखो बच्चों, अब हमारा पहला प्रश्न है, सोचो और लिखो। दिए गए चित्र में जो काम किए जा रहे हैं उनके नाम लिखो। अब बताओ इस चित्र में क्या क्या काम हो रहा था। वेरी गुड, पढ़ाई करने का, पढ़ाने का, मिठाई बनाने का, पेंटिंग करने का, सफाई करने का, है ना, कचरा ढोने का, बोझ उठाने का, है ना, बहुत सारे काम हो रहे थे ना। तो आपको जो काम पसंद आए वो आप इसमें लिख सकते हो। ठीक है बच्चों, देखो मुझे तो ये काम पसंद आए और मैंने ये लिख दी। ठीक है, देखो क्या क्या काम है, सफाई का, पेंट करना, दूध दूहना, ट्रैफिक कंट्रोल, ड्राइवर का, बच्चे की देखभाल, मिठाई बनाने का, रोगी का चेकअप और कपड़े सिलाई, है ना, काम हो रहे थे ना। आप अपनी पसंद से कुछ भी लिख सकते हो, बहुत ज़्यादा काम थे। अब हम अगला प्रश्न देखते हैं अपना। अगला क्या है, तुम इनमें से कौन कौन से कार्य करना चाहोगे, किन्हीं चार के नाम लिखो। यानी ये काम है, इनमें से आप कौन कौन से काम करोगे, इनमें से चार के नाम लिखने हैं। कोई भी चार जो आपको पसंद आए आप वो लिख सकते हैं। ठीक है, तो मैंने क्या लिखा देखो, मैंने तो लिख दिया भाई ट्रैफिक कंट्रोल, पेंटिंग, ड्राइवर, रोगी की देखभाल, ये सब लिख दिया मैंने। आप अपनी मर्जी से कुछ भी लिख सकते हो, इसकी जगह कुछ भी लिख सकते हो। ठीक है, अब आगे देखते हैं हम अगला प्रश्न क्या है। देखो अगला प्रश्न है, ऐसे कौन से काम हैं जो तुम्हें पसंद नहीं है। यानी इनमें से
ऐसे कौन से काम हैं जो तुम्हें पसंद नहीं है वो लिखने हैं। तो आपको कौन सा काम पसंद नहीं आया बच्चों, वो आपको लिखना है। हो सकता है आपको साफ सफाई का काम पसंद नहीं आया हो, है ना, बोझा ढोने का। तो सोचो कौन से काम पसंद नहीं आए और वो आपको खुद लिखने हैं अपनी पसंद से। ठीक है, देखो बच्चों मैंने कुछ काम लिख दिए हैं। देखो मैंने क्या लिखा, मैंने लिखा कि सफाई करना, कूड़ा बीनना, बोझा ढोना, खाना परोसना। ठीक है, आप अपने मन से कुछ भी लिख सकते हो बच्चों, वैसे कोई भी काम बुरा नहीं होता है ना। चलो अब आगे देखो, अगला प्रश्न, लोग अक्सर किस तरह के काम करना पसंद नहीं करते। क्यों और क्यों भाई, किस तरह के काम करना पसंद नहीं करते भाई लोग, सोचो भाई। लोग अक्सर ऐसे काम करना पसंद नहीं करते जिसमें उनका शरीर, उनके कपड़े, उनके हाथ गंदे होते हैं और जिनको दूसरे लोग नीची नज़र से देखते हैं, है ना, घृणा की दृष्टि से देखते हैं। ठीक है बच्चों, हम कुछ भी लिख सकते हैं। तो भाई अगला क्या लिखोगे, चलो देखो बच्चों मैंने इसका उत्तर लिख दिया है। क्या उत्तर है, ऐसे काम जिनमें हाथ व कपड़े गंदे होते हैं वह मेहनत अधिक लगती है। लोग ऐसे काम करना कम पसंद करते हैं। कैसे काम, जिनमें हाथ व कपड़े गंदे होते हैं और मेहनत अधिक लगती है ना बच्चों। हाँ चलो फिर हम अगला प्रश्न पढ़ते हैं। इस तरह के काम कौन करता है, ये लोग ऐसे काम क्यों करते हैं जिन्हें कोई भी करना पसंद नहीं करता। बताओ भाई, इस तरह के काम कौन करता है और ये लोग ऐसे काम क्यों करते हैं। भाई इस तरह का काम साधारण लोग करते हैं, आम लोग करते हैं, या हम कह सकते हैं गरीब लोग करते हैं, क्योंकि उनको अपनी रोजी रोटी कमानी होती है, या वो अपने पापा या चाचा से काम सीखते हैं, वो उनका पारिवारिक काम होता है ना। तो बच्चों हर एक काम महत्वपूर्ण होता है, ऐसी बात नहीं है। तो चलो आगे हम करते हैं, इसका उत्तर लिखते हैं। देखो बच्चों हमने इसका उत्तर लिख दिया है। क्या है, इस तरह के काम आम लोग करते हैं। ये लोग अपने पापा चाचा आदि से सीखकर भी ये काम करते हैं। कुछ लोग गरीबी के कारण भी ऐसे काम करते हैं जिन्हें कोई पसंद नहीं करता। ठीक है बच्चों, अब हमारा अगला प्रश्न देखो क्या है, यदि ये काम कोई भी न करे तो क्या होगा। बोलो बच्चों, यदि ये काम कोई भी नहीं करे तो क्या होगा। यदि ये काम कोई भी नहीं करेगा तो जिंदगी अस्त व्यस्त हो जाएगी, जीवन अस्त व्यस्त हो जाएगा, लोगों के आपस में आवश्यकताओं की पूर्ति नहीं होगी, क्योंकि हर एक काम महत्वपूर्ण होता है ना बच्चों। हाँ तो अब हम इसका उत्तर करते हैं। देखो बच्चों हमने उत्तर लिख दिया है। यदि ये काम कोई भी न करे तो जीवन अस्त व्यस्त हो जाएगा, लोगों की आवश्यकताओं की पूर्ति नहीं होगी, क्योंकि सभी काम महत्वपूर्ण है। ठीक है बच्चों, यानी आपस में हमें एक दूसरे का काम करना पड़ेगा। अगर हमारे घर के कोई पैंट नहीं करेगा तो घर गंदा हो जाएगा, अगर रोगी की कोई देखभाल नहीं करेगा तो हम बीमार हो जाएंगे और हो सकता है हमारी मौत हो जाए, है ना। और साफ सफाई नहीं करेगा कोई तो भाई चारों ओर गंदगी फैल जाएगी, कीटाणु पैदा होंगे और हम बीमार हो जाएंगे। ठीक है ना। तो हर एक काम महत्वपूर्ण होता है, कोई भी काम छोटा बड़ा नहीं होता बच्चों। तो बच्चों ये प्रश्न है, ये अभ्यास के प्रश्न आपको लिखने हैं और याद करने हैं। ओके बच्चों, तो बच्चों स्टे होम, स्टे सेफ, अपना ध्यान रखना। ओके।